बात करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी होल्डरशिप कैंसिल कर दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसकी होल्डरशिप को कैंसिल कर देना, ठीक है, उसके शेयर को छीन लेना, उसी को फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंपनी ये 11,000 शेयर इश्यू कर रही है, 10 रुपया शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 मांगा, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड कॉल पे 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 10,000 हुआ है, तो जो एंट्री बेच रहे थे सभी 11,000, बिका है 10,000 शेयर, तो जो एंट्री होगी वो 10,000 शेयर से होगी, ठीक है, जो पैसा आएगा वो 10,000 शेयर से ही आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें एक केस है कि अमित एक शेयर होल्डर है, 500 शेयर है उसके पास, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, यानी उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यहाँ पे 100 शेयर का एरियर है, एंड सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एरियर है, ठीक है, इसने इसका पैसा नहीं दिया और इसका पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी उसको देख लेते हैं, उसकी पूरी अकाउंटिंग कैसे होगी। सबसे पहले ये कितना शेयर बेच रहे हैं, 10,000 शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, इश्यू किए 11,000, इससे मतलब नहीं है कितना शेयर बेच रहे हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव 10,000, तो अब एंट्री 10,000 से होगी। तो 10,000 इंटू 3 बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन का, एंट्री क्या बनाएंगे सब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 30,000, उसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, ठीक है। तो अलॉटमेंट तक तो एंट्री वैसे ही होने वाली है, फर्स्ट कॉल से मामला शुरू होगा, तो पहले अलॉटमेंट अब ड्यू करते हैं, यानी अलॉटमेंट मांगेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 2 रुपए अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगी है, और 10,000 शेयर बिका है, तो 20,000 मांगेंगे सब अलॉटमेंट पे, ठीक है ना, 10,000 ही तो शेयर बेच रहे हैं सब, इंटू 2, यहाँ पे 10,000 इंटू 3, ठीक है। अब बैंक में पैसा आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल 20,000 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू तो पूरे से होगा, वो जब बैंक में पैसा कम आता है तब पता लगता है किसी ने पैसा नहीं दिया है, तो ड्यू तो पूरे से होगा, तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 3 रुपए कंपनी ने मांगा है, और 10,000 शेयर के हिसाब से पूरा 30,000 मांगेंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अमित एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे तो पैसा नहीं दिया, पहले फर्स्ट कॉल का एरियर निकाल लेता, कितना शेयर इसके पास 500 इंटू कितना कंपनी ने मांगा है, 3 रुपए, तो 1,500 तो ये नहीं देने वाला, फर्स्ट कॉल एरियर, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे एरियर इसका कितना है, 1,500 रुपए, ठीक है ना। तो अब बैंक में बैंक वाले एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अब या तो एरियर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, हम दोनों एंट्री पास करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, डायरेक्ट घटा दो आप, कितना मांगा है कंपनी ने, 30,000, और कितना एरियर है 1,500, डायरेक्ट घटा दो आप, 28,500 लिखो आप, ठीक है। या फिर
इसकी एरियर का अकाउंट अगर ओपन करने के लिए कहेगा तो एंट्री ऐसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, अब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है ना, सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर सेकेंड, इसका पैसा लिख लेते हैं, इसमें जाएगा 30,000, इसमें जाएगा 1500, एरियर 1500 है ना, तो 28,500 पूरा बैंक में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे तो 1500 यहाँ पे लिखेंगे, ये पूरा 30,000 शेयर फर्स्ट कॉल को लिखना पड़ेगा, और बैंक में 28,500, क्लियर है। अब क्या करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना कंपनी ने मांगा है, 2 रुपए और कितना कंपनी शेयर 10,000 बिका है तो 20,000 पूरा मांगेगी, ठीक है। लेकिन बैंक में फिर से 100 शेयर का पैसा नहीं आएगा, यानी एरियर कितना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे एरियर कितना है, 500 इंटू 2, 1,000 का एरियर इस पे है, क्लियर है। तो अब देखते हैं, एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू तो पूरे से करेंगे लेकिन पैसा कम आएगा क्योंकि एरियर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना, 1,000 घटा दो 20,000 में से तो 19,000 आएगा। या तो एरियर का अकाउंट ओपन कर लो या तो मत करो, हमने एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया, डायरेक्ट घटा करके लिख दिया। एरियर का अकाउंट ओपन भी कर सकते हो तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसमें पूरा जाएगा 20,000, इसमें कितना जाएगा 1,000, एरियर कितना 1,000 तो बैंक में आएगा 19,000, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो फाइनल कॉल की एंट्री हुई, कह रहा है अमित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, यानी एरियर तो हमने दिखा दिया है, ठीक है ना। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी उसका शेयर कैंसिल कर दिया गया है, एंड री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसका फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी जब्त कर लेना, उसकी होल्डरशिप कैंसिल कर दी गई है, उसका शेयर छीन लिया गया है। एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनाएंगे हम, यहाँ स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, यहाँ से एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, यहाँ पे जितनी बार भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने शेयर होल्डर बनाया है, ठीक है ना, जब शेयर होल्डर बनाते हैं हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब होल्डरशिप खत्म करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ये सब शेयर होल्डर थे, लेकिन जब शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे मतलब उसकी होल्डरशिप खत्म कर दी। अब क्या करेंगे, जहां जहां पैसा नहीं दिया है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसको क्रेडिट करेंगे, जो जो पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे इसका एरियर था, एक यहाँ पे एरियर था, फर्स्ट कॉल पे कितना था 1500, लिखेंगे 1500, सेकेंड कॉल पे कितना था 1,000, लिखेंगे 1,000। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना शेयर इसका कैंसिल हो रहा है 500, ठीक है, 500 शेयर कैंसिल हो रहा है इनटू, इसमें हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जाती है, यानी कंपनी ने इससे कितने पैसे मांगे थे, एप्लीकेशन का भी मांगा था, अलॉटमेंट का भी मांगा था, फर्स्ट कॉल का भी मांगा था और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी मांगा था, यानी पूरा शेयर का पैसा मांग लिया था, यानी 10 रुपया पूरा मांगा था कंपनी ने। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉल मांग करके उसका शेयर कैंसिल कर दिए, नहीं, सेकेंड कॉल का भी मांगा था, यानी पूरे 10 रुपए कंपनी ने मांगा था।
तो यहाँ जाएगा पूरा 5,000। ठीक, डेबिट में से ये क्रेडिट घटा देंगे, यानी 5,000 में से ये 2500 घटा देंगे, 1500 ये 1,000 ये, बचा हुआ पैसा जब्त कर लेंगे, उसको बोलते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना? 2500। ठीक है ना, 5,000 में से ये 2500 घटा दिए तो 2500 आ गया। क्लियर है? एक चीज और, ये जो लिखे हैं हम, इस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखे हैं, जहां पे पैसा नहीं दिया है, इसकी जगह पे कॉल सीनेरियर का, अगर आपने कॉल सीनेरियर का अकाउंट ओपन किया है तो फिर एंट्री ऐसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई एक ही एंट्री पास करनी होती है, या तो ये पास करो या तो ये पास करो। ठीक है, अगर कॉल सीनेरियर का अकाउंट ओपन किया है तो फिर जो शेयर कैंसिल होगा ऐसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनेरियर। ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, इसमें तो 500 इंटू 10 पूरा कॉल्ड अप वैल्यू 5,000। एरियर कितना था इसका? एक तो एरियर था यहाँ पे 1500 और यहाँ पे एरियर था, कहाँ गया, 1,000। तो दोनों एरियर जोड़ दोगे, टोटल एरियर कितना निकल के आया? 2500। तो ये 5,000 में से ये 2500 घटाओगे तो 2500 निकल करके आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंट्री होती है। हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा करके री इश्यू कर दे रहे हैं। या तो ये एंट्री पास कर सकते हैं या तो ये एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही एंट्री पास कर रहे हैं, यानी इस तरीके से। अब कह रहा है कि his share were forfeited and reissued at 9 per share fully paid up। ये तो फॉरफिट हो गया, कैंसिल हो गया, एंड री इश्यूड यानी दोबारा बेच दिया गया है। ठीक है, एट 9 पर शेयर। अब बेच देते हैं, इसके नीचे एंट्री होगी, हम जगह नहीं है तो यहां पास कर रहे हैं। बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू का मतलब होता है बेचना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमेशा पेडअप वैल्यू जाती है। पेडअप का मतलब होता है कि ये जो शेयर था मार्केट में, क्या सभी शेयर होल्डरों ने पैसा इस शेयर का चुका दिया है? कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मांग लिया, यानी पूरा 10 रुपए पूरा इस शेयर पे पेड हो चुका है। अब कोई ये शेयर खरीदेगा तो कंपनी ऐसा नहीं है कि दोबारा उस शेयर होल्डर से कॉल करेगी या पैसा मांगेगी, पूरा पेड हो चुका है। तो अब इसमें फुली पेड अप है, तो यानी 10 रुपए पूरा पे हो चुका है। ठीक है, कितना शेयर बेच रही है कंपनी? 500, तो लिख देंगे 500, इसमें जाएगा 5,000। ठीक है, इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा 9 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो लिखेंगे 500 इंटू 9। ठीक है ना, लिखा है ना, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, यानी 9 रुपए का बेचा गया, तो कितना आ जाएगा? 4,500। अब ये जो 1 रुपए डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना? 500 रुपया। ये क्या होता है इसको समझा देते हैं। फॉर फ्यूचर यहाँ पे क्यों डेबिट हुआ है? जितना शेयर कैंसिल करने के बाद जितना पैसा आया है, मान लेते हैं कोई शेयर कैंसिल किया था, उससे 1,000 हमारे पास आ गया, इकट्ठा हुआ, फॉर फ्यूचर का अमाउंट 1,000 है। अब जब बेचेंगे तो मैक्सिमम 1,000 ही डिस्काउंट दे सकते हैं उसमें से, यानी फॉरफिट किया हुआ अमाउंट ही हम डिस्काउंट के तौर पे दे सकते हैं किसी को। क्लियर है? तो इसीलिए इस फॉर फ्यूचर को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो फॉर फ्यूचर का अकाउंट खुला हुआ है, इसको हमें क्लोज करना पड़ता है, यानी इसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना था? 2500 तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट था, 500 डिस्काउंट दे दिए तो कितना बचा? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। फिर जैसे मान लेते हैं कि
500 शेयर न बेच करके ये 400 शेयर बेचते तब क्या होता? ठीक है, अगर 400 शेयर बेचते तब क्या होता? होता क्या कि जितना शेयर बेच रहे हैं उस शेयर बेचने वाले शेयर की फॉरफीचर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उस फॉरफीचर वैल्यू में से ये जो डिस्काउंट दिया है इसको घटा के तब कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 2500 था, ये कितने शेयर का था? ये 2500 था, पूरे 500 शेयर की फॉरफीचर वैल्यू थी, तो लिखेंगे 500। मान लेते हैं हम 400 बेच रहे हैं तो लिखेंगे इंटू 400, यानी इस 2500 को 500 टुकड़ा करेंगे और उसमें से 400 टुकड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 5×5 = 25, यानी ये 2000 निकल करके आया। ठीक है, अब ये 2000 निकल करके आया, मान लेते हैं 400 बेचता तो 2000 निकल करके आया, और हम मान लेते हैं 500 डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, तो 1500 जो बचा है ये तो डिस्काउंट है। ठीक है ना, यानी जो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किए हैं, मान लेते हैं हमने डिस्काउंट दिया है 500, तो ये जो 1500 बचा है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। यानी कि जितना शेयर बेच रहे हैं उस शेयर की फॉरफीचर वैल्यू अलग निकाल लेंगे, उसमें से डिस्काउंट देंगे। ठीक है, बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट जो है मतलब मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसमें दो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का, तो उनका शेयर फॉरफिट हो गया। लिखा है, क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अमित होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक शेयर होल्डर है यहाँ पे जिसके पास 1000 शेयर है। ठीक है, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर यही फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। अरमान अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक अरमान नाम का शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर है और उसने पैसा नहीं दिया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, और इसका शेयर कैंसिल कर दिया गया है। 1000 इसमें से शेयर बेच दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 500 अरमान का है, सॉरी अमित का है। अमित के 500 लिखा है ना, वेयर अमित शेयर वर 500 एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। 9 रुपए का बेचा, जो 1000 शेयर है जिसमें 500 इसका है, वो टोटल 1000 शेयर 9 रुपए का बेचा गया। एंट्री कैसे होगी उसको देख लेते हैं। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 3 रुपए मांगी है कंपनी, 10,000 शेयर बेचा तो 30,000 आएगा बैंक में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पूरा 30,000। वैसे ही अलॉटमेंट भी ड्यू करेंगे, कहेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ से मांगा जाता है पैसा। ठीक है, क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 रुपए मांगी कंपनी, 10,000, 10,000 शेयर बिका है ना, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000, तो कितना मांगेगी कंपनी? 20,000। उसके बाद बैंक में पैसे आ जाएंगे, क्या लिखेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 20,000, क्योंकि इस पे एरियर नहीं है, यानी इस पे किसी ने पैसे देने से इनकार नहीं किया है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू तो पूरे से होगी, क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना? 3 रुपए कंपनी ने मांगी है तो 30,000 मांगेंगे सब। उसके बाद बैंक वाले एंट्री पास करेंगे, लेकिन अमित होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अरमान अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल पे सिर्फ इसका एरियर है, इसका एरियर नहीं, इसका एरियर फाइनल कॉल पे है, तो ये 1000 शेयर का एरियर है तो दिखाएंगे। तो 1000 यहाँ पे लिख लेते हैं एरियर,
फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है, 1000 शेयर का है, ठीक है, इनटू कितना कंपनी ने मांगी है, 3 रुपए, 3000 रुपए का तो एरियर है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें जाएगा अब 30,000, ठीक है, एरियर कितना है 3000 का, तो 27,000 तो बैंक में आएगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका शेयर कैंसिल कर दिया गया, लिखा है ना, अमित होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, तो फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए हैं, ठीक है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, टू कॉल्स इन एरियर, यानी यहाँ पे तो हम डेटर बनाए रहते हैं, अब उसका जब शेयर कैंसिल कर दिया है तो अब काहे का डेटर, अब उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना शेयर था इसके पास 1000, ठीक है ना, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कितना कंपनी ने मांगा है, कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन का मांगा था, अलॉटमेंट का 2 रुपए मांगा था, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का मांगा था, फाइनल कॉल उससे नहीं मांगी है, तो 3 2 5 और 3 8 रुपए, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी जाएगी 8 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 8000, एरियर कितना है 3000 है इसका एरियर, तो लिख ले रहे हैं 3000, ठीक है, फॉरफिट कितना कर लेगी 5000 रुपए, क्योंकि इसने 3 और 2 5 रुपए तो दिया होगा, 5000 इंटू 5 इंटू 1000 तो 5000 तो दिया ही होगा, यही जब्त हो गया है, ठीक है ना, अभी इसका शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है, बाद में रीइश्यू किए हैं, सब फाइनल कॉल के बाद किए हैं, ठीक है ना, ठीक है, वहां पे ये नहीं लिखा है कि तुरंत ही रीइश्यू कर दिया गया, नीचे लिखा है कि 1000 शेयर वर रीइश्यूड वेयर अमित का 500 है, बाकी उसका है, ठीक है, अरमान का, तो अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू, अब ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने की बात है, कितना शेयर था कंपनी के पास 10,000, 1000 तो कैंसिल कर दिया, मार्केट में 10,000 शेयर था, लेकिन 1000 तो जब्त करके अपने पास रख लिए, तो 9000 ही शेयर मार्केट में होगा, यानी शेयर होल्डरों के पास 9000 ही शेयर होगा, उसी का ही पैसा मांगेगी कंपनी, तो 9000 इंटू 2 18,000 मांगेगी, ठीक है ना, 1000 शेयर तो कैंसिल कर दिया है, 10,000 बेचे थे सब, फर्स्ट कॉल के बाद 1000 कैंसिल कर दिया, तो फाइनल कॉल पे कितना शेयर का पैसा मांगेगी 9000, तो 9000 इंटू कंपनी कितना मांगेगी फाइनल कॉल पे 2 रुपए, तो 18,000 मांगेगी, बैंक वाले एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं, या इसमें नहीं करते हैं, जैसा कहो, हम नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, एक में ओपन कर दिए थे, एक में नहीं कर रहे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अब कितना शेयर था इसके पास 500 शेयर था, कंपनी ने कितना मांगा है 2 रुपए, तो 1000 तो ये पैसा नहीं देगा, ठीक है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एरियर कितना निकल करके आया 1000, तो 17,000 बैंक में आएगा, क्लियर है, उसका शेयर कैंसिल कर दिया गया है, अब फाइनल कॉल की एंट्री तो हमने कर ली, अब इसका शेयर भी कैंसिल करना है, यानी इसका भी शेयर कैंसिल हो रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक शेयर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक शेयर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कितना शेयर था इसके पास 500, कंपनी ने कितना मांगा था, कॉल्ड अप वैल्यू जाएगी इसमें, कंपनी ने कितना इस वाले शेयर होल्डर से टोटल कितना पैसा मांगा था, एप्लीकेशन भी मांग लिया था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यानी कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,
कितना जाएगा 5000, ठीक है। कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, इसको कैंसिल करते, सॉरी यहाँ पे कॉल इन एरियर नहीं दिखाया है, तो कॉल इन एरियर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। किसका पैसा नहीं दिया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना, 1000 नहीं दिया था इसने, ठीक है ना, 1000 एरियर था इसका। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर, जो नहीं दिया है उसको लिख देंगे, बाकी पैसा जब्त कर लेंगे 4000। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो यहाँ पे एरियर नहीं लिख सकते। जब तक एरियर का अकाउंट, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 1000 शेयर वर री इश्यू, ठीक है। पहले बेच लो 1000 शेयर, एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितने का बेचा जा रहा है, 9 रुपए का, और फुली पेड अप है, यानी इस जो शेयर बेचा जा रहा है पूरा कंपनी ने 10 रुपया मांगा है। अब ये जो 1000 शेयर होल्डर, ये जो 1000 शेयर खरीदेगा, अब कंपनी फर्दर उससे कॉल नहीं करेगी, ठीक है, कि हमें और पैसे दो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पेड अप वैल्यू। तो फुली पेड अप है, यानी कंपनी ने 10 रुपया पूरा मांग चुकी है इस शेयर पे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 1000 इंटू 10,000, कितने बेच रही है, 9 रुपए का, तो इसमें जाएगा 9, तो 9000। शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट ओपन करेंगे, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेबिट भी 10,000 है, क्रेडिट भी 10,000 है, ठीक है। अब ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, यहाँ पे भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ऐसा नहीं है कि 4000 ये फॉर फ्यूचर और 5000 ये, 9000 जोड़ करके ये 1000 घटा देंगे, 8000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं है। टोटल फॉर फ्यूचर वैल्यू कितनी है, अगर ध्यान देंगे तो ये 5000 है, ये 4000 है, लेकिन जिसका पूरा शेयर बेच दिए उसकी पूरी फॉर फ्यूचर वैल्यू उठाएंगे। देखते हैं, 1000 शेयर वर रीइश्यूड वेयर अमित शेयर वर 500, 500 शेयर इसका है, अमित का है, बाकी 500 शेयर किसका होगा, अरमान का होगा, ठीक है। तो अरमान का कहाँ पे, यहाँ पे अरमान का शेयर कैंसिल किए थे, तो इसका 4000 पूरा हम उठा लेंगे, ठीक, प्लस 500 तो इसका होगा, अमित का, 500 शेयर की फॉर फ्यूचर वैल्यू अमित की जाएगी। तो अमित का अगर देखेंगे तो अमित का 1000 शेयर कैंसिल किए थे, तो 5000 फॉर फ्यूचर वैल्यू थी, ठीक है। तो 500 की कितनी आएगी, 500 की आएगी 2500, यानी 500 शेयर की फॉर फ्यूचर वैल्यू आएगी 2500, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7500। एक चीज और, अब इसको 7500 यहाँ पे लिख लें, लेकिन ये जो बेचे हैं शेयर उसकी फॉर फ्यूचर वैल्यू 7500 है, ठीक है। लेकिन 1000 तो डिस्काउंट भी दिए है ना, 1000 क्या है, डिस्काउंट है, तो टोटल कितना आ जाएगी 6500। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6500, जितना शेयर बेचते हैं उसी की फॉर फ्यूचर वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट दिया है तो उसमें से डिस्काउंट घटा करके कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। एक चीज और, अगर जैसे अगर ये निकालना हो, जैसे 5000 अमाउंट था, ठीक है, ये कितने शेयर का था, 1000 शेयर का था, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हमें 500 शेयर का चाहिए, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 5 5 2500, इसकी फॉर फ्यूचर वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो 2500 इसकी है, 4000 उसकी थी, क्योंकि इसका पूरा शेयर बेचा जा रहा है अरमान का, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगी।